एक छोटे से गांव में रहती थी गौरी। उम्र कोई 20-22 साल, सीधी सादी और मेहनती लड़की। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो रोज जंगल से लकड़ियां लाकर घर चलाने में मां का हाथ बटाती थी। गांव के लोग उसे उसकी सादगी और ईमानदारी के लिए जानते थे। एक दिन गौरी सुबह सुबह टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता वही पुराना था, ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और चारों तरफ हरियाली। लेकिन उस दिन जंगल की खामोशी कुछ अलग थी। गौरी को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। जंगल के भीतर एक बूढ़ा आदमी, जिसे गांव में लोग ठीक से नहीं जानते थे, अक्सर इधर उधर घूमता रहता था। उसकी नजरें साफ नहीं थीं। उसी आदमी की गंदी नजर गौरी पर पड़ी। गौरी ने उसे अनदेखा किया और लकड़ियां चुनने लगी। कुछ देर बाद जंगल की आड़ में उस आदमी ने गौरी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और भयानक अपराध किया। गौरी की दुनिया जैसे एक पल में टूट गई। जंगल, जो कभी उसका सहारा था, उस दिन डर की जगह बन गया। काफी देर बाद हिम्मत जुटाकर गौरी आदमी को धक्का देकर वहां से गई, किसी भी तरह अपने घर पहुंची। उसकी हालत देखकर मां समझ गई कि कुछ बहुत गलत हुआ है। गौरी ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। मां ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटी, गलती तेरी नहीं है, चुप रहना अपराध को बढ़ावा देना है। अगले ही दिन गौरी अपने परिवार के साथ थाने पहुंची। पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज की और जांच शुरू की। गांव में बात फैल गई। कुछ लोग फुसफुसाए, लेकिन ज्यादातर गांव वालों ने गौरी का साथ दिया। महिलाओं ने एकजुट होकर कहा, आज गौरी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। पुलिस ने कुछ ही दिनों में उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। सबूत मिले और उसे कानून के हवाले कर दिया गया। पहली बार गौरी को लगा कि अंधेरे में भी कहीं न कहीं रोशनी होती है। समय लगा, दर्द कम होने में भी वक्त लगा, लेकिन गौरी टूटी नहीं। उसने तय किया कि वो डर के साथ नहीं जिएगी। बाद में वो गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी, उन्हें समझाने लगी कि अगर कुछ गलत हो तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ। आज वही गौरी गांव के लिए हिम्मत की मिसाल है। जंगल की उस खामोशी को उसने अपनी आवाज से तोड़ दिया, क्योंकि जब एक लड़की खड़ी होती है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए खड़ी होती है।